होंगे वर्दी बेचने वाले। तेरी बदकिस्मती कि तू उस एक से भिड़ गई जो तुझ जैसों से कट नहीं लेती है, तुझ जैसों को काट के रख देती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर बफ। मैं आ गया हूँ इस बार आपका वीकेंड सॉर्ट करने, क्योंकि इस वीक मैंने देखी दो बैक टू बैक चीजें, एक थिएटर में और एक अपने घर की कंफर्ट में। सो मैं आपको दोनों का रिव्यू देने वाला हूँ और आप डिसाइड कीजिए कि इस वीकेंड आपको क्या करना है। तो आइए पहले बात करते हैं मर्दानी 3 YRF का बहुत ही कंसिस्टेंट प्रोडक्ट है, बिकॉज इसके थीम कंसिस्टेंट है, सिनेमाटोग्राफी काफी कंसिस्टेंट है, मूवीज एक दूसरे से काफी सिमिलर दिखती हैं, विलेंस की इंटेंसिटी काफी सिमिलर है, उनका फोकस काफी सिमिलर है स्टोरी पे। इट इज ऑलवेज अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड नॉट जस्ट दैट, इन फैक्ट मूवीज के बीच का गैप भी काफी सिमिलर है। मर्दानी 1 2014 में आई थी, मर्दानी 2 ऑलमोस्ट 6 साल बाद 2019 के दिसंबर में आई थी, और मर्दानी 3 is also coming 6 years later in January 2026. And if I'm being honest, it is probably one of the best sequels of Bollywood. क्योंकि बॉलीवुड की आदत है दो पिक्चर के बाद हक देता है, और यशराज फिल्म्स खुद ये 2 बार कर चुका है। पर इस फ्रेंचाइज के कंसिस्टेंसी को देख के मोगेम्बो खुश हुआ। मर्दानी 2 अगेन फोकसेस ऑन क्राइम अगेंस्ट फीमेल्स। इस बार गरीब घर की 8-9 साल की प्रीप्यूबेसेंट लड़कियों को उठाया जा रहा है, बट नॉट फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फॉर पर्पस ऑफ बीइंग अ सेक्सुअल वर्कर। बट जिस पर्पस के लिए उठाया जा रहा है वो अपने आप में एक अच्छी मिस्ट्री है, अच्छा ट्विस्ट है। मूवी में और भी काफी सारे प्लॉट ट्विस्ट हैं, कुछ प्रेडिक्टेबल हैं, कुछ अनप्रेडिक्टेबल हैं, थोड़े फ्रेश हैं। तो पहले बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। रानी मुखर्जी ओन्स द रोल ऑफ शिवानी शिवाजी रॉय। वो इस कैरेक्टर में घुसी हुई है, वो कैरेक्टर इनमें घुसा हुआ है, बिकॉज इस कैरेक्टर का ऑरा से लेके सौरों तक, उस कैरेक्टर का गुस्सा, उसकी वल्नरेबिलिटी, रानी एकदम शी हैज अ कमांड ओवर दैट रोल विच इज वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। एंड रानी मुखर्जी अपने आप में बहुत लेजेंडरी हैं और इतने एक्सप्लेनेशन की उसमें जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। इनफैक्ट यहाँ हमारे देश का एक थोड़ा डॉर्मेंट फीचर जो है ऑफ बीइंग अ पेट्रियार्कल सोसाइटी इज दैट, मुझे लगता है माधुरी दीक्षित और रानी मुखर्जी शुड हैव बीन एज फेमस एज शाहरुख खान एंड सलमान खान, बट दे आर नॉट, ऑल्दो दे हैव फिनोमिनल अमाउंट ऑफ टैलेंट। बट मूविंग ऑन, सेकेंड परफॉर्मेंस की बात करेंगे। मल्लिका प्रसाद, हु प्लेज अम्मा, हु इज द विलेन इन मर्दानी 3। मर्दानी एज अ फ्रेंचाइज हैज अ गुड हिस्ट्री ऑफ विलेंस। पहले पार्ट में ताहिर राज बसीन was amazing, विशाल जेठवा was phenomenal, very scary, one of the best bad dudes in Hindi cinema, and Amma is also an amazing villain. Now अगर कोई बोलेगा कि तीनों में से बेहतर कौन है तो कंपेयर करना मुश्किल है, बिकॉज सबकी मोटिवेशन अलग है। बट हाँ, विशाल जेठवा was much scarier. अम्मा एक ज्यादा स्कीमेटिक, एक ज्यादा कैलकुलेटिंग विलन फील होती है। प्लस मर्दानी 3 माइट हैव द मोस्ट हॉन्टिंग इंट्रो फॉर अ विलन। जो अम्मा का इंट्रो सीन है, इट विल स्टे विथ यू फॉर सम टाइम। फिल्म में थोड़ी बहुत नेगेटिव्स भी हैं। सबसे पहली चीज थर्ड एक्ट। मर्दानी 2 और मर्दानी 3 दोनों इस चीज से सफर करते हैं दैट थर्ड एक्ट का बिल्डअप बहुत अच्छा होता है, बट थर्ड एक्ट उतना डिलीवर नहीं कर पाता, थोड़ा मेसी हो जाता है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, but still most of it is good, some of it is not as good as act 1 and act 2. उसके बाद दूसरा नेगेटिव, मेरे लिए नेगेटिव नहीं है बट हो सकता है आपके लिए हो, इस सिमिलर कॉन्सेप्ट, क्योंकि पहली भी 2 मूवीज वर फोकसिंग ऑन हीनस क्राइम अगेंस्ट विमेन, एंड इसमें भी सेम चीज है, तो थोड़ा रिपीटेटिव कहीं आपको फील हो सकता है, बट इट ऑल मेक सेंस बिकॉज NCRB के डेटा के हिसाब से इफ यू सी तो मिसिंग चाइल्ड कंप्लेंट्स में 72% ऑफ द मिसिंग चिल्ड्रन आर फीमेल्स। वो, और ये बैंगलोर में है, मुंबई और दिल्ली में ये नंबर 73-75% के आसपास है। सो इट्स अ वेरी सैड रियलिटी विच मेक सेंस हियर, बट अ रियलिटी नॉनदलेस। ओवरऑल मूवी काफी एंटरटेनिंग है, थॉट प्रोवोकिंग है, थोड़ा कहीं कहीं प्रीची हो जाती है, बट स्टिल वेरी गुड। इसको मैं दूंगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5।
अगर आप इस वीकेंड बाहर जाना चाहते हैं, थिएटर जाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मर्दानी 3 के लिए जाइए. यू विल नॉट रिग्रेट इट. Plus tickets are not that high priced. Now S से शिवानी शिवाजी रॉय से will move on to S से Simon Williams because Marvel is back with its new show. Wonder Man का बेसिक प्रेमिस ये है that people are dealing with superhero fatigue in movies. तो एक ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर है वॉन कोवैक जो कि एक पुरानी सुपर हीरो मूवी को मॉडर्न डे में रीअडेप्ट करना चाहते हैं. ही वांट्स टू मेक अ वेरी ग्राउंडेड मूवी. उसके लिए उन्हें एक नया वंडर मैन चाहिए. नाउ हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है साइमन विलियम्स, उसको लगता है कि ही वाज बोर्न टू प्ले वंडर मैन. सो वो उसकी स्ट्रगल दिखाई है कि किस तरीके से वो उस रोल को लैंड करेगा या नहीं करेगा. इसमें उसका साथ देता है ट्रेवर स्लैटरी प्लेड बाय लेजेंडरी बेन किंग्सले. शो काफी एंटरटेनिंग है, अनलाइक एनीथिंग मार्वल हैज मेड बिफोर. अगर आप इसको सुपर हीरो शो की तरह देखने जाएंगे तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं, बट एज अ रेगुलर ड्रामा कॉमेडी इट्स अ गोल्ड. पहले बात करते हैं एक्टिंग. बेन किंग्सले एज ट्रेवर, ही ओन्स द शो. बहुत ही मल्टीट्यूड वाली एक्टिंग है, रेंज ऑफ इमोशंस हैं एंड ही ओन्स ऑल ऑफ देम. बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस. ही इज one of the best side characters in MCU now. उसके बाद बात करते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट साइमन विलियम्स की, प्लेड बाय यहया अब्दुल मार्टीन 2, जिनको आपने एक्वामैन में देखा होगा. ही वाज द विलन ब्लैक मैंटा. काफी बुरी तरीके से वेस्ट किया गया था उन्हें, क्योंकि जब आप यहाँ उनका परफॉर्मेंस देखेंगे इट इज सो मूविंग, इट इज सो टचिंग. ही हैज हिज ओन vulnerabilities as a superhero, क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें रोल्स नहीं मिलेंगे, उनको हॉलीवुड से आउटकास्ट कर दिया जाएगा. प्लस उनका अपना एक प्रोसेस है and he is kind of a loner and now he is trying to open up to someone throughout this season. So वो काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया है. दोनों का ब्रोमांस बहुत मजा आता है देखने में. शो में भर भर के ईस्टर एग्स हैं. आपको टास्क मास्टर का डिजाइन देखने को मिल जाएगा. आपको आयरन मैन 3 में जो बॉम्ब ब्लास्ट वाली लोकेशन है वो देखने को मिलती है, उस पर फोकस भी किया जाता है. टास्क मास्टर का डिजाइन कहाँ से आया आपको ये देखने को मिलता है. आपने हॉकाई में देखा होगा कैप द म्यूजिकल, देयर वाज अ शो जो क्लिंट को देखने जाता है, लेकिन नाउ इट इज बीइंग अडैप्टेड फॉर अ मूवी. तो ऐसे इन्वायरमेंट्स में काफी अच्छे ईस्टर एग्स छुपा के रखे हैं इन्होंने. शो की पेसिंग बहुत अच्छी है because 31 minutes के एपिसोड्स हैं, 8 एपिसोड all dropped at once. It makes for a perfect binge. बट थोड़े से प्लॉट होल्स हैं क्योंकि स्टोरीज कहीं कहीं अबैंडन हो जाती है. जैसे देयर इज अ स्टोरी ऑफ एन एक्टर हु डिसअपीयर्स, उसकी स्टोरी लाइन ये छोड़ देते हैं. देन देयर इज एन इंटरव्यू, उसकी स्टोरी लाइन ये छोड़ देते हैं. देयर इज अ मिस्ट्री रिगार्डिंग किचन, उसकी स्टोरी लाइन भी ये छोड़ देते हैं. बट एक चीज है, एक बहुत ही प्रॉपर प्लॉट होल मुझे ये लगा दैट इस शो में एस्टैब्लिश किया है दैट ट्रेवर वाज little famous, not a little famous, quite famous before becoming the Mandarin. But Iron Man 3 में, as you remember, no one talks about it that they have seen this person. वो मैंडरिन की तरह आते हैं और कोई उनको पहचानता नहीं है. So ये एक प्लॉट होल है, but it doesn't really affect the quality of the show. It is still a very entertaining show, very bingeable, और काफ़ी enjoy किया मैंने. Overall 4 out of 5 stars easily. और इस बार अगर आप घर पे बैठ के एंजॉय करना चाहते हैं, साथ में कंबल के अंदर कडल करके आप कुछ बिंज करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली वंडर मैन देख सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही. सो फिर मिलेंगे हम अगले रिव्यू या किसी टॉपिक डिस्कशन पे. तब तक के लिए देखते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए पॉप कल्चर बफ को.